हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। आज एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 आज 2 नवंबर है और मैं बता देता हूं दोस्तों आप सभी को कि आज कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है दोस्त, तो आइए, अगर आप आने वाले शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है दोस्त, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। यकीनन इसी तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूरे 30, 40, 30, 35 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। तो यकीन मानिए, अगर आपने जितना भी पढ़ा है दोस्त, आपका वही का वही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए दोस्त, जो पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था दोस्त कि जो किस स्टेडियम में ओडीआई जो क्रिकेट है ना 2011 का जो फाइनल मैच खेला गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, तो वहाँ खेला गया था ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011। ठीक है, और वही पूछे 2011 जो भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 पर कब्जा किया, और वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम 6 विकेट से इस मैच को यानी कि जीत दर्ज की थी। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चला कि चाहे जितने भी खेल से संबंधित, चाहे इंडिया से हो या लेटेस्ट गेम हो, आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्त, और पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन इस तरीके से आया था दोस्त कि जो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जो जसराज है, ठीक है, वो किस संगीत घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने से। ठीक है, मेवाती घराने से पंडित जसराज जो कि संबंध रखता है। ठीक है, अच्छा, अगर पूछे वही कि पंडित यानी कि जो मेवाती घराने से संबंध रखता है, लेकिन अगर कौन कौन से ऐसे जो है जो मेवाती घराने से संबंध रखता है, जैसे इसमें से पंडित जसराज आ जाएगा, मोतीराम आ जाएगा, मनीराम व संजीवन आ जाएगा। ठीक है, ये जो कि इस घराने के जाने माने कलाकार है। ठीक है, वर्तमान में पंडित जसराज इस घराने की अन्य की खासियत को बढ़ावा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन घराने से भी हमेशा देखो दोस्त, मैं जितना क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सब क्वेश्चन एक एक टॉपिक को कवर कर रहा है, और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा। आप पढ़ के जाइएगा अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, एक बुक एंड ऑथर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो सचिन तेंदुलकर का इनमें से कौन सा आत्मकथा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि जो कपिल देव का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बुक आता है दोस्त कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो ऑटोबायोग्राफी है, सो किस पूर्व क्रिकेटर का है, तो कपिल देव द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, अन्य एक बुक एंड ऑथर से भी आप क्वेश्चन याद करके जाइएगा। क्वेश्चन एमटीएस में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे मंदिर से दक्षिण भारत मंदिर हो या भारत के किसी भी स्टेट का जो इम्पोर्टेंट मंदिर है सो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, उसमें से बृहदेश्वर मंदिर जो कि कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, और उसमें से क्वेश्चन तमिलनाडु है ना, बृहदेश्वर मंदिर का है तो तमिलनाडु में। अच्छा, अगर तमिलनाडु से और मंदिर के बारे में जैसे जानते हैं, जैसे कि राजेश्वरम जो कि जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है ना, बृहदेश्वर मंदिर का अगर पूछे अन्य नाम तो राजेश्वरम मंदिर और नाम से जाना जाता है, जो कि चोल सम्राट जो कि राजा राज प्रथम द्वारा तंजावुर में निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्त, भारत के तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित जो कि महाविष्णु को समर्पित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत में सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक परिसरों में से एक है। ठीक है मेरे दोस्त, एक है, यानी कि ये आपको तमिलनाडु से एक मंदिर से क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, एक आप मंदिर से भी आप पढ़ के जाइएगा। मैं हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो कि जिस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच वही लेकर आए। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कि जो रेड अर्थ एंड जो पोरिंग रेन और नोवेल जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखा गया है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन और नोवेल पुस्तक। ठीक है दोस्त, एक बुक एंड ऑथर जो कि लेटेस्ट चाहे करंट हो या चाहे इंपॉर्टेंट हो, पढ़ के जाइएगा दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन मेला और नृत्य से क्वेश्चन हमेशा के लिए आ रहा है दोस्त, आप उसको भी पढ़ के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन दिया गया था जो मित्र मेला किस क्रांतिकारी संगठन से था, तो इसका आंसर आ जाएगा विनायक सावरकर। ठीक है, विनायक सावरकर से जो मित्र मेला जो है ना, मित्र मेला। अच्छा, अगर पूछे कि विनायक सावरकर जो कि उसका जो पुराना नाम पूछे तो विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है,
वे स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ, वकील और समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। ठीक है दोस्त। मित्र मेला पूछे क्रांतिकारी किस यानी किस संगठन से था, तो विनय सावरकर। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जैसे कि एक क्वेश्चन देखो दोस्त, जो भजन सोपारी है, चाहे आप वाद्य यंत्र से चाहे नृत्य से संबंधित ऐसे लोग जो 2022 में, 2024 में, 2021 में निधन हो गया और वे अपने कला के लिए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसका क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है और पूछा जा रहा है, चाहे सीजीएल की बात चाहे एमटीएस की बात है। उसमें से आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जो पंडित भजन सोपरी है ना, किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है, तो संतूर से। लेकिन दोस्त संतूर से और भी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से, सज्जाद हुसैन संतूर से, निखिल बनर्जी संतूर से, उस्ताद बिंदा खान ये भी कहाँ है, तो संतूर से। ये चारों का चारों और पांचों का पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संतूर वादक से संबंध है। ठीक है दोस्त। एक वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, दोस्त चित्तरंजन दास। दोस्त ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बना के लाया हूँ, हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है और मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के बीच, ताकि इसी टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको एनालिसिस कराने वाले हैं। अगर आपके अंदर में दिक्कत है बुक एंड ऑथर से, वाद्य यंत्र से, नृत्य से, बुक एंड ऑथर से, चाहे फुटबॉल से, चाहे किसी भी खेल से, लेटेस्ट खेल से, आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया था एक मौसम संबंधी से, जो मौसमी जो परिवर्तन होता है ना, किस मंडल से होता है, तो झोब मंडल से। ठीक है। जो झोब मंडल है ना, ये मौसमी परिवर्तन से संबंध रखता है मेरे दोस्त। ठीक है। उसी तरह से एक त्यौहार से मैंने बताया ना, नुआखाई त्यौहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा में। वहीं पूछे चतुर्थी के अगले दिन पखवाड़े की पंचम तिथि 5वें दिन जो आयोजित किया जाता है ओडिशा, नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन जैसे कि करंट से पूछा ही जाता है, चाहे 23 हो 24 हो, क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आया था कि जो 18वां अवधि सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं जो कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितना हो गया था, तो 19.2%। दोस्त एक दो क्वेश्चन करंट का ऐसा आ जाता है ना, जो कि मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आए, तो आप करंट से भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्त। उसमें से एक क्वेश्चन अगला आया था कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था, 1665। क्वेश्चन 1665। दोस्त इस क्वेश्चन को कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। ठीक है दोस्त। यकीन मानना क्वेश्चन कहीं दूर से नहीं आता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, हर एक टॉपिक को कवर करते करते जानना होगा। ये नहीं कि आप कुछ टॉपिक को छोड़ दिए, कुछ टॉपिक को पढ़ रहे, नहीं। साइंस करना है, स्टैटिक करना है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सर सब चीज़ आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, तभी आपको लगेगा कि क्वेश्चन बाहर नहीं आया। एक अगला क्वेश्चन इस तरह से आया था दोस्त कि जो वसुंधरा दौरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भरतनाट्यम। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि वसुंधरा जो दौरा स्वामी किस नृत्य से संबंध रखती है, तो भरतनाट्यम से। ठीक है। और वहीं पूछे 2019 में इसे संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, वहीं पूछे भरतनाट्यम से और कौन कौन से जो अपने क्षेत्र में महारथी शामिल किए गए, जैसे कि बाला सरस्वती, रुक्मणी देव अरुणडेले, लीला सैमसन, ये सारा का सारा भरतनाट्यम से प्रसिद्ध। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्त, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन उसमें से रुक्मणी देव जो अरुणडेले ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महान भरतनाट्यम नर्तकियों में से एक माना जाता है, कौन, रुक्मणी देवी अरुणडेले। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है, तो केरल आया था। ठीक है। कि कौन सा ऐसे राज्य है जहां दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं है, तो दैट इज केरला। ठीक है। दैट इज केरला। ठीक है दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके से भी पढ़ के जानना होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से, शुद्ध गतिक श्यानता की गौस इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टोक्स। ठीक है। शुद्ध जो गतिक श्यानता की गौस इकाई कौन सा है, स्टोक्स। दोस्त मैं आप सभी को बता देता हूँ, एसएससी एमटीएस जो एग्जाम अभी तक जितने भी 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ दोस्त, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन आ रहा है, मैं हर एक टॉपिक को और हर एक क्वेश्चन को लेकर आया दोस्त। अभी भी आपके पास समय अगर 2-4 दिन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अभी भी कवर करके जाइए दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, कहीं से बाहर नहीं आएगा। ठीक है।
करंट का मैंने बोला दोस्त, करंट का 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। उसमें से आया था 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक है। तो ऑनलाइन जुआ पर, जो कि तमिलनाडु सरकार ने 2023 अप्रैल में प्रतिबंध लगाया था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया था 29 और 30 जो किससे संबंध रखते हैं, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में आर्टिकल 29 और 30 के बारे में बताता है। लेकिन अगर कहीं पूछे आर्टिकल 29 के बारे में क्या, तो भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण के अधिकार से संबंधित है। वहीं जबकि अगर अनुच्छेद 30 पूछे तो अपनी पसंद के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार के बारे में आर्टिकल 30 बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 और जो 32 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 32 में ही 5 प्रकार के रिट जारी करने के लिए बताया गया, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा की कुंजी कहा गया था, ठीक है दोस्त। फिर देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आर्टिकल से भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था संतोष ट्रॉफी से कि जो 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीता, सो कर्नाटका, ठीक है। जो कर्नाटका टीम है ना, उन्होंने क्या किया, 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीता। हमने कहा ना, चाहे करंट हो चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो स्पोर्ट का आता है ना, आप पढ़ के जाइए दोस्त, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। चाहे फुटबॉल से हो, चाहे क्रिकेट से हो, चाहे जितने भी प्रकार से फुटबॉल का है, चाहे क्रिकेट का है, स्पोर्ट का, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन वहीं आया था दोस्त कि जो कौन सा अंतरिम यानी कि उदायोगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो इसका आंसर दिया था कि बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान को ही यानी कि परिभाषित करता है, ठीक है दोस्त। 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है दोस्त। आपको क्या करना, प्रैक्टिस से ही पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है जो कि वही सिलेक्शन आदमी को दिलवाता है, ठीक है दोस्त। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आया था दोस्त कि भारत की जो जनगणना 2011 है ना, भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा बिहार, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बिहार। लेकिन वही पूछे 2011 जनगणना के नतीजे बताता है कि देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता पूछे तो 74.04%, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। लेकिन उसी में अगर पूछे मेल में तो 82.14%, और महिलाओं में पूछे तो 65.46% दोस्त क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर पूछे साक्षरता में मैक्सिमम तो केरला, ठीक है। साक्षर में मैक्सिमम केरला, ठीक है दोस्त। वहीं यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आर्टिकल 129 के बारे में क्वेश्चन आया था, और ये बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने की जो प्रावधान करता है ना, आर्टिकल 129 कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन एक आया था दोस्त कि जो कौन सा सरकारी बजट में यानी कि पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आ जाएगा सरकारी बंद प्रत यानी कि पत्र की बिक्री जो है ना, सो एक प्रकार से सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, ठीक है दोस्त। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप है ना, वो मेजबान करेगा, भारत है। लेकिन उसमें से कौन जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है दोस्त। उसमें भारत की हार हुआ, और उसी में ओडीआई अगर पूछे भारत 2023 का क्वेश्चन ये इसमें डाला गया था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त, जो नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम, अला मरलीवाली और आमिनी कृष्णमूर्ति ये और अनीता रतन की महान किसमें अपना रखती है, तो भरतनाट्यम पे, ठीक है। यानी कि पद्म सुब्रमण्यम, अला मरलीवाली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ये सब सारा का सारा भरतनाट्यम से संबंध है, ठीक है दोस्त। आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्त? अगर आपको अच्छा लगा दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि दोस्त अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्त, आप हमारे लिए एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं ना दोस्त। और अगर अच्छा आपको लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। आपके लिए मैं डेली एनालिसिस करके लाता हूँ। आज एमटीएस का कोई भी पेपर नहीं हुआ था, ठीक है दोस्त, इसीलिए आज का एनालिसिस नहीं था, लेकिन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ ताकि आपको एनालिसिस करा सकता हूँ। अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा जो आपका नहीं बन रहा है तो दोस्त आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद।